ୱାଚ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆମର जो ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିବା, ଫର୍ମୁଲା କୋଉ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଏଇଟା ୱାଚ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଦେଖେଇବ। प्रोड्यूस होते हैं, राइट। टोटल जो मेरे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं वो मैंने इनको यहां से लिंक किया हुआ है, राइट। यहां से आप देखेंगे लिंक किया हुआ है। यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सम सॉल्वर B4 टू E4। तो सॉल्वर का ये B4 टू E4, इसका मैं सम देखता हूं इन चारों का, प्रोडक्शन यूनिट 1 का तो 316 आता है, यानी इन चारों का टोटल ये पूरे साल की उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो ये होती है। यूनिट 2 की ये होती है, यूनिट 3 की ये होती है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, कई बार मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मैं देखना चाहता हूं यार कि मैं यहां पर अगर इन प्रोडक्शन यूनिट के कॉम्बिनेशन को चेंज करूं, क्योंकि यूनिट की कॉस्ट अलग अलग है, मैं अगर इस कॉम्बिनेशन को चेंज करूं तो क्या इस कॉस्ट को मैं कुछ कम कर सकता हूं क्या? मैं अपनी तरफ से कुछ कॉम्बिनेशन बिठाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं यहां पर जाता हूं, इसको 20 की जगह 30 कर देता हूं, फिर देखता हूं आके यहाँ पे कि अच्छा कितनी कॉस्ट हो गई। 20 की जगह मैंने यहाँ 30 किया और यहाँ पर मैंने कहीं और पर 20 की जगह 10 कर दिया, क्योंकि यहाँ कहीं 10 बढ़ाया कहीं 10 कम कर दिया, क्योंकि मेरे को टोटल सपोज उतना ही रखना है। तो मैंने देखा कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन मेरे को बार बार ये काम करने के बाद इस शीट पे आना पड़ रहा है देखने के लिए। बट मैं चाहता हूं ये नंबर जब चेंज हो तो मेरे को वहां पर इस जगह नजर आता रहे, या मैं किसी भी शीट में जाऊं फ्रेंड्स, ये रिक्वायरमेंट आपको कहीं पे भी आ सकती है कि मैं एक नंबर को चेंज करता हूं और उस नंबर को चेंज करने के बाद मुझे बार बार उस नंबर को देखना पड़ता है, उसके उसके बेसिस पे जो नंबर क्रिएट हो रहा है वो मुझे बार बार आके देखना पड़ता है दूसरी शीट में कि वो नंबर क्या बना, और उस शीट में मूव करने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला में जाऊंगा, राइट। फॉर्मूला में मैं जाऊंगा, फॉर्मूला में फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होगा फ्रेंड्स, आप वॉच विंडो पे जब क्लिक करेंगे तो मेरे से ये पूछता है ऐड वॉच। ऐड वॉच क्या है, क्लिक करते हैं इसमें, राइट। इस विंडो को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया था। ऐड वॉच, ये पूछ रहा है क्या नंबर, वॉच विंडो D7, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर मेरे को वॉच विंडो में ऐड करना है, राइट। मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहां पर ये नंबर दिखा रहा है आपको कि 6,20,920। आप और भी नंबर ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने ऐड वॉच में ये वाला भी नंबर, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का मैंने सम लगा दिया है, ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट सम लगाया हुआ है, उसको ऐड कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। टोटल यूनिट प्रोड्यूस, इसको भी मेरे को ऐड करना है, ऐड वॉच, ये मैंने सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्वर में जाता हूं। देखो फ्रेंड्स ये वॉच विंडो हर जगह आपके पास यहाँ कॉमन रहेगी, मैंने यहाँ पर जब ऊपर लेके गया तो यहाँ जाके मिक्स हो गई, मैं इसको उठा के साइड में भी कर सकता हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स मैं इसको जब ऊपर लेके जाता हूँ, देखो यहाँ जाके आपके साथ मिक्स हो जाती है, आप यहाँ इसको देख सकते हो, राइट। यहाँ पर आपकी वॉच विंडो दिख रही है, आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से इसको हटा दो, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, राइट। तो मैंने फ्रेंड्स इसको यहाँ पर रख दिया। अब मैं कहता हूं मैं यहां से यूनिट चेंज कर देता हूं, मैं 40 के 50 कर देता हूं। देखो आप देखना यहाँ इस कॉस्ट में ये कॉस्ट आपकी चेंज होती रहेगी और आपके यूनिट भी चेंज होंगे, राइट। ये यूनिट 610, तो मैंने इसको 50 की जगह कितना कर दिया, मैंने इसको 100 कर दिया। तो यहाँ आप देखो ये यूनिट चेंज हुए और ये कॉस्ट भी चेंज हो गई यहाँ पर, कि मेरी टोटल वॉच विंडो में कॉस्ट जो मेरे को यहाँ के बार बार देखनी पड़ रही थी वो मुझे यही पता चल रहा है कि जब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। मेरे को बार बार शीट में घूमने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर इसको फिर चेंज करता हूँ कि मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं तो मेरे को यहाँ पर कम करने हैं, सपोज मेरे को यहाँ पर 50 करने हैं, तो देखो कॉस्ट यहाँ चेंज हो रही है और मुझे यही नजर आ रही है 6,38,920, ये देखिए 6,38,920, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब मैं कहीं चेंज करता हूँ और उसके बेसिस पे कोई नंबर चेंज हो रहा है, मुझे उस नंबर को बार बार देखना पड़ता है। मैं प्रोजेक्शंस बनाता हूँ, राइट, मैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाता हूँ, फाइनेंशियल्स बनाता हूँ, कुछ रेशियो एनालिसिस कर सकता हूँ, उसके अंदर मेरे नंबर बार बार मेरे को किसी नंबर को चेंज करना पड़ता है अलग अलग शीट में, और मेरे को बार बार जाके देखना पड़ता है कि जो मेरा फाइनल नंबर है वो कितना बन गया, उसके लिए मुझे फिर दूसरी शीट में आना पड़ता है। तो मैं वॉच विंडो में उस नंबर को ऐड कर लूंगा, राइट।
और मुझे बार बार उस शीट में मूव नहीं करना पड़ेगा। ବୁଝିଗଲା? Yes, sir. ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଦେଖ। फ्रेंड्स अब बात करते हैं वॉच विंडो। वॉच विंडो की बात करते हैं। वॉच विंडो फ्रेंड्स क्या है? वॉच विंडो के अंदर सपोज एक मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर मेरी प्रोडक्शन यूनिट 1 2 3, यहाँ पर कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए वो नंबर आ रहा है, राइट? और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मेरी यहाँ पर आ रही है 1000, 1020, 1050, राइट? और टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर 3,16,000, 1,18,000 कैसे आ रही है? टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। हर यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग है, 1,000, 1,020, 1,050, राइट फ्रेंड्स? मैंने क्या किया हुआ फ्रेंड्स, ये जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड है इसको मैंने लिंक किया हुआ है, मेरा एक सॉल्वर करके एक टैब है, यहाँ पर जो यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, राइट, टोटल जो मेरे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं वो मैंने इनको यहाँ से लिंक किया हुआ है, राइट? यहाँ से आप देखेंगे लिंक किया हुआ है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सम सॉल्वर B4 to E4। तो सॉल्वर का ये B4 to E4, इसका मैं सम देखता हूं इन चारों का, प्रोडक्शन यूनिट 1 का तो 316 आता है, यानी इन चारों का टोटल ये पूरे साल की उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो Bluetooth mode. Off mode. मैं अपनी तरफ से कुछ कॉम्बिनेशन बिठाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं यहां पर जाता हूं, इसको 20 की जगह 30 कर देता हूं, फिर देखता हूं आके यहाँ पे कि अच्छा कितनी कॉस्ट हो गई। 20 की जगह मैंने यहाँ 30 किया और यहाँ पर मैंने कहीं और पर 20 की जगह 10 कर दिया, क्योंकि यहाँ कहीं 10 बढ़ाया कहीं 10 कम कर दिया, क्योंकि मेरे को टोटल सपोज उतना ही रखना है। तो मैंने देखा कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन मेरे को बार बार ये काम करने के बाद इस शीट पे आना पड़ रहा है देखने के लिए। बट मैं चाहता हूं ये नंबर जब चेंज हो तो मेरे को वहां पर इस जगह नजर आता रहे, या मैं किसी भी शीट में जाऊं फ्रेंड्स, ये रिक्वायरमेंट आपको कहीं पे भी आ सकती है कि मैं एक नंबर को चेंज करता हूं और उस नंबर को चेंज करने के बाद मुझे बार बार उस नंबर को देखना पड़ता है, उसके उसके बेसिस पे जो नंबर क्रिएट हो रहा है वो मुझे बार बार आके देखना पड़ता है दूसरी शीट में कि वो नंबर क्या बना, और उस शीट में मूव करने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला में जाऊंगा, राइट? फॉर्मूला में मैं जाऊंगा, फॉर्मूला में फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होगा फ्रेंड्स, आप वॉच विंडो पे जब क्लिक करेंगे तो मेरे से ये पूछता है ऐड वॉच। ऐड वॉच क्या है, क्लिक करते हैं इसमें, राइट? इस विंडो को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया था। ऐड वॉच, ये पूछ रहा है क्या नंबर, वॉच विंडो D7, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर मेरे को वॉच विंडो में ऐड करना है, राइट? मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर दिखा रहा है आपको कि 6,20,920। आप और भी नंबर ऐड करना चाहिए इसमें कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने ऐड वॉच में ये वाला भी नंबर, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का मैंने सम लगा दिया है, ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट सम लगाया हुआ है, उसको ऐड कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसको भी मेरे को ऐड करना है, ऐड वॉच, ये मैंने सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया, राइट? अब मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्वर में जाता हूं। देखो फ्रेंड्स, ये वॉच विंडो हर जगह आपके पास यहाँ कॉमन रहेगी। मैंने यहाँ पर जब ऊपर लेके गया तो यहाँ जाके मिक्स हो गई, मैं इसको उठा के साइड में भी कर सकता हूँ, राइट? तो फ्रेंड्स मैं इसको जब ऊपर लेके जाता हूँ, देखो यहाँ जाके आपके साथ मिक्स हो जाती है, आप यहाँ इसको देख सकते हो, राइट? यहाँ पर आपकी वॉच विंडो दिख रही है। आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको हटा दो, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, राइट? तो मैंने फ्रेंड्स इसको यहाँ पर रख दिया। अब मैं कहता हूं मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर देता हूँ, मैं 40 के 50 कर देता हूँ। देखो आप देखना यहाँ इस कॉस्ट पे ये कॉस्ट आपकी चेंज होती रहेगी और आपके यूनिट भी चेंज होंगे, राइट? ये यूनिट 610, तो मैंने इसको 50 की जगह कितना कर दिया, मैंने इसको 100 कर दिया। तो यहाँ आप देखो ये यूनिट चेंज हुए और ये कॉस्ट भी चेंज हो गई यहाँ पर, कि मेरी टोटल वॉच विंडो में कॉस्ट जो मेरे को यहाँ के बार बार देखनी पड़ रही थी वो मुझे यही पता चल रहा है कि जब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। मेरे को बार बार शीट में घूमने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर इसको फिर चेंज करता हूँ कि मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं तो मेरे को यहाँ पर कम करने हैं, सपोज मेरे को यहाँ पर 50 करने हैं, तो देखो कॉस्ट यहाँ चेंज हो रही है और मुझे यही नजर आ रही है 6,38,920, ये देखिए 6,38,920, राइट? तो इस तरह से फ्रेंड्स
जब मैं कहीं चेंज करता हूँ और उसके बेसिस पे कोई नंबर चेंज हो रहा है, मुझे उस नंबर को बार बार देखना पड़ता है। मैं प्रोजेक्शंस बनाता हूँ, राइट, मैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाता हूँ, फाइनेंशियल्स बनाता हूँ, कुछ रेशियो एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके अंदर मेरे नंबर बार बार, मेरे को किसी नंबर को चेंज करना पड़ता है अलग अलग शीट में, और मेरे को बार बार जाके देखना पड़ता है कि जो मेरा फाइनल नंबर है वो कितना बन गया। उसके लिए मुझे फिर दूसरी शीट में आना पड़ता है। तो मैं वॉच विंडो में उस नंबर को ऐड कर लूंगा, राइट, और मुझे बार बार उस शीट में मूव नहीं करना पड़ेगा। ଏବେ ଦେଖ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ। फ्रेंड्स, जिस भी रो को मेरे को सेलेक्ट करना है, उस रो में मुझे कहीं पर भी क्लिक करना है एंड मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट स्पेस, राइट, सेलेक्ट किया, शिफ्ट स्पेस। फ्रेंड्स, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने की, उस कॉलम में मुझे जाना है एंड मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल स्पेस, राइट, मुझे ये कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस। फ्रेंड्स, रो इंसर्ट करने के लिए मुझे रो पहले सिलेक्ट करनी है पूरी, राइट, तो रो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस, एंड मुझे रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट। रो इंसर्ट करने में कंट्रोल शिफ्ट प्लस देखो। प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, राइट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस, राइट, फिर मुझे कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम इंसर्ट करें। फ्रेंड्स, कोई भी रो डिलीट करने के लिए मुझे पहले रो को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस से रो मेरी सिलेक्ट हो जाती है, एंड फिर उसके बाद मेरे को उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, राइट, कंट्रोल माइनस। फ्रेंड्स, किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए पहले मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस, राइट, उसके बाद मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस। फ्रेंड्स, किसी भी रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की से मुझे क्या प्रेस करना है, मुझे उस रो में जाना है और मुझे प्रेस करना है कंट्रोल 9, राइट, मल्टीपल रो को करना है, मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल 9। फ्रेंड्स, किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए उस कॉलम में जाना है और प्रेस करूंगा कंट्रोल 0, राइट, कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 0। ऑटो सम यूज करने के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल्स टू एंटर। ये ऑटो सम पे ऑल्ट प्लस सिलेक्ट करो, ऑल्ट इक्वल
राइट, ऑल्ट इक्वल्स टू एंटर। फ्रेंड्स पेस्ट वैल्यू करने के लिए कॉपी किया, ऑल्ट ESV, ऑल्ट ESV एंटर। फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट करने के लिए राइट कॉपी और सारी रेंज को सिलेक्ट किया मैंने, राइट, ऑल्ट ESF, ऑल्ट ESF और फॉर्मूला, राइट, ऑल्ट ESF फॉर्मेट पेस्ट करना है, कॉलम को सेम फॉर्मेट में चाहिए उस कॉलम में, इसको कॉपी करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की है ऑल्ट EST, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए ऑल्ट EST एंटर, राइट, सेम फॉर्मेट। हमारी का भी मेरे को वर्टिकली चाहिए यहाँ पर ऑल्ट ESE, ऑल्ट ESE ई ट्रांसपोज, राइट, एंटर, ऑल्ट ESE, राइट, वर्टिकली आ जाती है, वर्टिकली है मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए, ऑल्ट ESE, राइट, ट्रांसपोज क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली को वर्टिकली, वर्टिकली को हॉरिजॉन्टली दे देगा। फ्रेंड्स इस रो को मेरे को मूव करना है किसी और जगह पर, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके, जब ऐसा एरो बनेगा, राइट, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको मूव करूंगा और मेरे को सपोज यहाँ पर लेकर आना है, राइट, मैं छोड़ दूंगा इसको, यहाँ पर मूव होगा, राइट, किसी रो को मूव करना है इस तरह से करेंगे, किसी कॉलम को मूव करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके जब इस तरह का एरो बनेगा तो मैं शिफ्ट प्रेस करके पूरे कॉलम को मूव करूंगा और वो कॉलम मूव हो जाएगा। तो मेरे को रिप्लेस करना है, सपोज ये जो रो है, रो नंबर 7, इसको मेरे को रिप्लेस करना है, जो ये मेरी येलो रो है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, प्रेस करके जब इस तरह का एरो बनेगा तो मेरे को जहां पर इसको मूव करना है, इसको रिप्लेस करवाना है, तो उसके ऊपर ले जाऊंगा रो नंबर 7 पे, और आप देखिएगा भी जयपुर का यहाँ पर डेटा आ रहा है 3,09,000, मैं इसको जैसे छोड़ता हूँ 12,000 यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, राइट, ये यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी होता है, कॉपी होकर उसको रिप्लेस कर देता है। कॉलम को मेरे को रिप्लेस करना है दूसरे कॉलम से, सपोज ये सेल वाले कॉलम की जगह मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए, इसका कॉपी चाहिए प्रोडक्ट कोड का, तो मैं
पोर्ट से सेल रिप्लेस होती है। डेटा में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कंट्रोल और एरो का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डाउन एरो से सबसे लास्ट में ले आता है, कंट्रोल अप एरो मेरे को सबसे ऊपर ले जाता है, कंट्रोल लेफ्ट एरो मेरे को लेफ्ट में ले जाता है और कंट्रोल राइट एरो मुझे डेटा की राइट में सबसे लास्ट। डेटा को लास्ट तक सिलेक्ट करने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो को यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट तक सिलेक्ट कर देता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो नीचे तक सिलेक्ट कर देता है, या मेरे को सारा डेटा सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मेरे पूरे डेटा को डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल टी में प्रेस करता हूँ, ये सारे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर टिक होना चाहिए माय डेटा हेडर के पीछे वाली हेडिंग होता है, ओके मेरा डेटा टेबल। मुझे अपने डेटा में पता लगाना है कि कोई रो या कॉलम हिडन तो नहीं है, या राइट, या मुझे सारे जो विजिबल सेल्स हैं जितने भी सेल दिख रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है। दोनों के लिए एक कमांड होती है हमारे पास, सबसे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रेस करेंगे ऑल्ट सेमीकोलन, राइट, ऑल्ट सेमीकोलन से क्या किया इसने, दो काम किए। एक तो ये लाइन जो बन के आ रही है उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कुछ डेटा हिडन है, यहाँ पर कुछ डेटा रो या कॉलम हिडन है, राइट। और दूसरा जो इसने सिलेक्ट किया है वो केवल आपके जो विजिबल सेल्स है उसको इसने सिलेक्ट कर लिया है। मुझे किसी सेल में डेट चाहिए, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल सेमीकोलन, डेट आ जाती है कंट्रोल सेमीकोलन। फ्रेंड्स मुझे टाइम चाहिए किसी सेल में, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, मेरे पास टाइम आ जाता है करंट टाइम। फ्रेंड्स किसी सेल में मुझे डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल कॉलन राइट, एक स्पेस देन कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, राइट। क्या किया मैंने, कंट्रोल कॉलन राइट, एक स्पेस देन कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, एंटर। पहले कंट्रोल कॉलन से मेरे पास डेट आ जाएगी, राइट, फिर मैंने स्पेस दिया टाइम और डेट के बीच में गैप करने के लिए, और उसके बाद मैंने उसको कंट्रोल शिफ्ट कॉलन बोला जो कि टाइप के लिए, राइट, दोनों में। फ्रेंड्स इस वर्कबुक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वर्कबुक में कितनी शीट्स है, कितना डेटा है, वो पता लगाने के लिए मेरे को क्या यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ तो एक विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है, उसमें ये बता रहा है करंट शीट, जिस शीट में आप हो, राइट, एंड ऑफ शीट G756 में मेरा सबसे लास्ट जो डेटा है वो G756 में, राइट। सेल में डेटा 5285, 5285 ऐसे सेल है जिसमें डेटा है, टेबल इसमें कोई भी नहीं है, फॉर्मूला किसी भी सेल में नहीं लगा हुआ है, राइट। ये सब आपको बताएगा वर्कबुक, टोटल वर्कबुक इस पूरी फाइल में 3 शीट है, टोटल सेल जिसमें डेटा है वो 5391 है, राइट, टेबल इसमें कुछ भी नहीं है और फॉर्मूला कोई नहीं लगा हुआ है, तो आपको पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन। कंट्रोल शिफ्ट जी, फ्रेंड्स मुझे ऊपर वाले सेल का कॉपी करना है तो सिंपल कंट्रोल डी, राइट, कंट्रोल डी, या मैं एक साथ मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकता हूं, कंट्रोल डी। फ्रेंड्स मैं कुछ काम कर रहा हूं, राइट, मैंने कुछ कॉपी किया, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग भी किया इसके अंदर, और वो गलती से मेरे को लगा कुछ हो गया है, तो मेरे को इसको रिवर्स करने के लिए यूज करना है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड उसको वापस कर देगा। फ्रेंड्स गलती से मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, राइट, जो मैंने कंट्रोल जेड किया उसको मेरे को वापस लेके आना है, तो उसको प्रेस करूंगा मैं कंट्रोल वाई से वो वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड बेसिकली कुछ मैंने काम किया जो गलती से हो गया उसको रिवर्स करना है तो कंट्रोल जेड काम आता है, और कंट्रोल जेड ने जो रिवर्सल किया है उसको वापस लेके आना है तो कंट्रोल वाई काम आता है, कंट्रोल वाई। फ्रेंड्स मुझे अपने डेटा में फिल्टर लगाना है, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर आपका लग जाता है, राइट। फिल्टर को रिमूव करना है, सेम की है कंट्रोल शिफ्ट एल, राइट। फिल्टर लगाने की एक और शॉर्टकट की है ऑल्ट डी एफ एफ, राइट, ऑल्ट डी एफ एफ से मेरा फिल्टर लग जाता है, और रिमूव करने के लिए भी सेम शॉर्टकट की है ऑल्ट डी एफ एफ। तो कंट्रोल शिफ्ट एल
या ऑल्ट DFF, जो आपको कंफर्टेबल लगे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने मेरे को हेडिंग्स को फ्रीज, राइट, हेडिंग्स को फ्रीज करना है शॉर्टकट की के थ्रू। तो जहां मेरे को फ्रीज करना है, जिस कॉलम को फ्रीज करना है, उसके नीचे मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, राइट, और मुझे शॉर्टकट की यूज करनी है ऑल WFF, ऑल WFF, राइट, ऑल WFF मेरे डेटा के हेडिंग्स को और मेरे जो अगर मैंने कॉलम को भी किया है तो कॉलम को फ्रीज कर देता है। वापस इसको हटाने का है ऑल WFF, रिमूव करना है, अब ये रिमूव हो गया, राइट। तो रिमूव करने के लिए ऑल WFF, लगाने के लिए भी ऑल WFF। फ्रेंड्स, किसी सेल में एक नई लाइन एंटर करने के लिए, सपोज ये मेरा एक सेल है, इसी के अंदर मुझे एक नई लाइन में कुछ लिखना है, बट विद इन दिस सेल, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा और मेरे को शॉर्टकट की यूज करनी है ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर इसने दूसरी लाइन क्रिएट कर दी। अभी मैं यहां पर आपको टाइप करके दिखाता हूं, ये मैंने टाइप किया कुछ, आप देखिए दूसरी लाइन में इसने लिखा है, राइट, 2 लाइन मेरी बन गई, राइट, ऑल्ट एंटर। मेरे को यहां पर कुछ दोबारा लिखना है, ऑल्ट एंटर, राइट, एक नई लाइन क्रिएट कर देता है मेरे को, मुंबई, आप देखिए दिल्ली मुंबई, विद इन सेल नई लाइन क्रिएट कर दी इसने। फ्रेंड्स, फॉर्मेट सेल के लिए जो हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं, राइट, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, इसके जाने का शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, राइट, कंट्रोल 1 आपको फॉर्मेट सेल में ले आएगा। जो भी आप चाहें फिर यहां पर फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेट सेल में डायरेक्टली फॉन्ट फॉर्मेटिंग पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ आप प्रेस करते हैं तो सीधा आपको वो फॉन्ट में ले जाता है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग पे ले जाता है।